नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास में विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बाल विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों, बाल विकास चैप्टर हमारा लोग चल रहा था। बाल विकास में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, सबसे पहले तो एक काम कर दो, आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और क्लास को दोस्तों अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़े। और जिससे क्या है, मान लो कमेंट बॉक्स में यदि वो भी प्रश्न पूछे, मान लो वो प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है और दोस्तों मान लो उसका आंसर मिल जाए, तो आप लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में अपन जो बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग इसको? विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे दोस्तों मनोविज्ञान की शाखाएं होती हैं, मनोविज्ञान की क्या होती है दोस्तों? शाखाएं होती हैं। उसके आधार पर हम विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पढ़ा होगा, औद्योगिक मनोविज्ञान पढ़ा होगा। प्रश्न आता है निम्न में से मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र नहीं है, कौन सी शाखा नहीं है, जो हर बार पेपर में आता है। तो दोस्तों यहाँ से भी अपन प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आज जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक किसके आधार पर? विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर। दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि विकासात्मक मनोविज्ञान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बच्चे के विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर दोस्तों प्रभावित करने वाले जो कारक है दोस्तों क्या है? पहला है परिपक्वता। क्या है दोस्तों? परिपक्वता। और दूसरा दोस्तों क्या है? अधिगम। क्या है दोस्तों? अधिगम। दोस्तों प्रश्न पेपर में जरूर आएगा, हर साल रीट में, सी टेट में, थर्ड ग्रेड जो भर्ती है या सेकंड ग्रेड भर्ती है, हर साल पेपर में प्रश्न आ रहा है परिपक्वता और अधिगम से संबंधित। मैं इस चीज को आपके सामने अभी क्लियर कर रहा हूं कि परिपक्वता और अधिगम से संबंधित जो भी प्रश्न है अच्छे से पढ़ के जाना, सीखना। दोस्तों आज कॉपी का यूज कम करना, सिर्फ सीखने का काम करना। इसको वीडियो को मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, आप लोग क्लास को बाद में भी देख सकते हो, लिख सकते हो। सिर्फ सीखने का प्रयास ज्यादा करना आप लोग। परिपक्वता, परिपक्वता दोस्तों क्या होती है? जन्मजात। आज सिर्फ इस बोर्ड पर इस पूरी क्लास को, इस पूरे चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। अधिगम कहता है दोस्तों वातावरण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? वातावरण पर आधारित होता है दोस्तों, अर्थात क्या? आनुवांशिकता। क्या दोस्तों किस पर आधारित होता है? आनुवांशिकता पर। अब मैं आपको पहले दोस्तों यहाँ बोर्ड पर लिखने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। उदाहरणों के माध्यम से सीखने का प्रयास करना। दोस्तों परिपक्वता और क्या? अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम में बच्चे को सिखाया जाता है, अधिगम में बच्चे को सिखाया जाता है, अधिगम में बच्चे को सिखाया जाता है। यहां पर सिखाया नहीं जाता। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, यहां पर बच्चे को सिखाया नहीं जाता है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करना। आप सीखना क्या होता है और जन्मजात सीखना क्या है? देखो, मछली का पानी में तैरना, क्या आपने सिखाया है क्या? मछली का पानी में तैरना दोस्तों परिपक्वता, जन्मजात। एक उदाहरण लिख लो आप, या बाद में लिख लेना, पहले सीख लो। जन्मजात मछली का तैरना, मछली का तैरना। और दोस्तों मछली की तरह तैरना, क्वेश्चंस लेंगे। देखो, मछली की तरह तैरना क्या कहलाया दोस्तों? अधिगम। सिखाया आपने उसको, यहां पर बच्चा सीखा नहीं है दोस्तों। एक हिरण का बच्चा जन्म लेते दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा दोस्तों। उसमें क्या नहीं आएगी? जब तक परिपक्वता नहीं आएगी वो दौड़ नहीं सकता। आप उसको कितना भी सिखा लो नहीं सीखेगा, हड्डियों का विकास नहीं हुआ। एक छोटा बच्चा है, 15 महीने का, 20 महीने का, 2 साल का बच्चा है, क्या दोस्तों लिख लेगा क्या पेंसिल से? नहीं लिखेगा दोस्तों। उसकी उंगलियों में परिपक्वता नहीं आई है, हड्डियों का विकास नहीं हुआ है दोस्तों। वो कहलाता है परिपक्वता। क्या एक पक्षी का बच्चा जन्म लेते उड़ने लग जाता है क्या? अंडे से बाहर निकलकर नहीं उड़ता दोस्तों। वो कहलाएगा क्या? परिपक्वता। क्या आप उसको उड़ना सिखा सकते हो क्या? नहीं सिखा सकते दोस्तों। जो जन्मजात होती है वो कहलाती है क्या? परिपक्वता। जो थलीय जंतु होते हैं, स्थल पर चलने वाले जंतु होते हैं, जो रेंगते हैं, वो किस में आएगा दोस्तों? परिपक्वता के अंतर्गत। हाँ, प्रश्न पेपर में आ जाए आपसे अंग्रेजी बोलना। देखो दोस्तों समझना मेरी बात, अंग्रेजी बोलना ये आपने सिखाया हुआ है, जन्मजात नहीं है। हिंदी बोलना जन्मजात नहीं है कि बच्चा अभी
गर्भ से बाहर निकला हुआ है, 3 साल का 4 साल का, ऑटोमेटिक या आप उसको सीख के आया है? नहीं, ये आपने उसको सिखाया हुआ है। अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना, मराठी बोलना, राजस्थानी भाषा बोलना, सब किसके अंतर्गत आएंगे? अधिगम के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? अधिगम के अंतर्गत आएंगे। पर लेकिन दोस्तों परिपक्वता में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जन्मजात होती है। जैसे दोस्तों प्रश्न आ गया पेपर में, चलना, इसको अच्छे समझना आप लोग। अधिगम चलना, दौड़ना, रेंगना, बोलना, सब किस में आएंगे दोस्तों? परिपक्वता। नई भाषा बोलना, प्रश्न आ जाए पेपर में। आज हम सिर्फ उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे इसको। नई भाषा बोलना किस में आएगा दोस्तों? अधिगम। क्या दोस्तों? अधिगम। मैं आपसे अधिगम की एक प्रश्न चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप लोग अधिगम के बारे में आप लोग बता सकते हो तो दोस्तों बताने का प्रयास करना कि अधिगम। दोस्तों एक बच्चा बीमार हो गया, अधिगम का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये चीज देखो आप लोग कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधिगम का जो अर्थ होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम कहलाएगा। अब दोस्तों आप ये कहोगे व्यवहार में परिवर्तन भी कैसा दोस्तों? अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। दोस्तों पहले एक चीज यहां पर नजर डालना आप लोग, प्रश्न आ जाए आपसे, अधिगम है स्थायी या अस्थायी? स्थायी या अस्थायी? दोस्तों याद रखना, ना तो अधिगम स्थायी होता है, ना ही क्या होता है दोस्तों? अस्थायी होता है। ना तो अधिगम क्या होगा दोस्तों? स्थायी होगा, और ना ही क्या होगा? अस्थायी होगा। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि यहां पर हमने स्थायी लिखा है, यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? स्थायी लिखा हुआ है। क्या कारण है दोस्तों? मैं आपको सिखा रहा हूं, वातावरण है ये, आप मेरे से सीख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हो, अपने मोबाइल के माध्यम से सीख रहे हो, ये जन्मजात नहीं है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन मैं अपेक्षा करूंगा, मेरे को आशा है कि आप सीख रहे हो, इसलिए अपेक्षा करत, और मैं चाहूंगा कि यार जो मेरा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, उसमें जो ये ज्ञान हो वो कैसा हो दोस्तों? स्थायी हो, सिर्फ उसके रीट के एग्जाम तक काम आए, वो टीचर बन जाए। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम कहलाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन। अब आप लोग ये कहोगे कि एक बच्चा बीमार हो गया, सर दोस्त उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ है, क्या वो अधिगम है क्या? नहीं। पलक झपकना अधिगम है क्या? नहीं। पलक झपकने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, मान रहा हूं, पर लेकिन उसको अधिगम नहीं कहेंगे दोस्तों। अधिगम किसके माध्यम से होता है वो भी आप लोग नोट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में। अभ्यास, अनुभव, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में किया गया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में जो किया गया दोस्तों वो कहलाता है क्या? अधिगम कहलाता है। मैंने अभी एक बात की आपको, मछली की तरह तैरना परिपक्वता या अधिगम है? अधिगम। दोस्तों परिपक्वता में कभी सिखाया नहीं जाता है, परिपक्वता में किसी भी बालक को सिखाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक सीखता है। प्रश्न आ जाए परिपक्वता का जो संबंध होगा वो किससे होगा? परिपक्वता का जो संबंध होगा वो किससे होगा? शारीरिक दृष्टिकोण से। उसका जो संबंध होगा वो किससे होगा दोस्तों? शारीरिक दृष्टिकोण से होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से होगा दोस्तों। उसके परिवर्तन कैसा होगा शारीरिक रूप से दृष्टिकोण में? जैसे बालों का बढ़ना, शरीर के आकार में वृद्धि होना, नाखूनों का बढ़ना, दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, शारीरिक परिवर्तन। शरीर में होने वाला जो भी परिवर्तन कहलाएगा दोस्तों वो कहलाएगा क्या? परिपक्वता। प्रश्न दोस्तों कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में परिपक्वता नहीं आता है, परिपक्वता ऑप्शन में नहीं आता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम दे देगा वो पेपर में परिपक्वन। क्या दे देगा? परिपक्वन। एक ही बात है, इस चीज को आज की क्लास में क्लियर कर लेना। फिर ये मत कहना कि रीड में पेपर में प्रश्न आ गया गुरुजी गलत हो गया। दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, मेरा उद्देश्य नहीं है कोई पैसा कमाना, सिर्फ स्टूडेंट से जोड़ना है मेरे को, सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ना है दोस्तों। इसको आप बिल्कुल उदाहरण के माध्यम सीखोगे, शारीरिक दृष्टिकोण से।
प्रश्न आ जाए हड्डियों को जुड़ना अधिगम है या परिपक्वता है? दोस्तों परिपक्वता। अभी हम अभिवृद्धि और विकास की भी बात करेंगे। दोस्तों यहां पर जो अधिगम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हम लोग? अधिगम की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? अधिगम। अधिगम में जो दृष्टिकोण होगा दोस्तों वो क्या होगा? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। बच्चे के व्यवहार में किया गया जो परिवर्तन है दोस्तों वो कहलाएगा क्या? अधिगम कहलाएगा। जैसे दोस्तों मान लो लंबे लंबे वाक्य बोलना, लंबे लंबे वाक्य बोलना, सामाजिक संबंध स्थापित करना, किसी से अच्छे रिलेशन बन गए, व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो परिपक्वता कहलाई या अधिगम कहलाया? आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हो, डेली क्लासेज ले रहे हो, परिपक्वता या अधिगम है? दोस्तों अधिगम है, जन्मजात नहीं है, सिर्फ सामाजिक संबंध बनना क्या कहलाया दोस्तों? उसके अंतर्गत आएगा। और प्रश्न आए दोस्तों नई भाषा बोलना, नई लैंग्वेज सीख के आए हो आज आप, नई भाषा बोलना। कल मान लो राज्य सरकार ने आपका रीट की एग्जाम दे रहे हो, किसी ऐसी जगह आपके 500 किलोमीटर दूर आपको पोस्टिंग दे दी, मेवाड़ में पोस्टिंग दे दी, मेवाड़ी बोल रहे हो, मारवाड़ में पोस्टिंग दे दी, मारवाड़ी बोल रहे हो, अधिगम है परिपक्वता है? अधिगम है दोस्तों। परिपक्वता क्या होती है? सिर्फ दोस्तों जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। एक प्रश्न और पूछूंगा दोस्तों यहां से आपके लिए शारीरिक दृष्टिकोण से, कि शारीरिक जो दृष्टिकोण है, हमने कहा दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, बालों का बढ़ना, शरीर के आयतन में बढ़ना, क्या कहलाएगा दोस्तों? परिपक्वता कहलाएगा। क्या दोस्तों इसको अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे को ज्ञान को सिखाया जा सकता है क्या? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या परिपक्वता के अंतर्गत अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्या बालक को सिखाया जा सकता है क्या? सिखाया जा सकता है क्या? ये दोस्तों बच्चा है, 15 महीने का है, चलना नहीं जानता, क्या चलना सिखा दोगे क्या? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में? क्या 1 दिन में, 2-3 दिन में सिखा सकते हो क्या दोस्तों? नहीं सिखा सकते हो। पर लेकिन दोस्तों हाँ, यहां पर आप अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो, नई नई चीजें सिखा सकते हो। पर दोस्तों ये तो बच्चा चलेगा कैसे? उसकी हड्डियों में विकास नहीं हुआ, परिपक्वता नहीं आई। अंडे में से दोस्तों एक पक्षी का, अभी एक कबूतर का बच्चा है, अंडे से बाहर निकल गया है, अब आप चाहते हो कि वो उड़े, प्रशिक्षण दे दो उसको, उड़ा के दिखा दो आप, क्या उड़ जाएगा क्या? क्या अभी बच्चा, अभी हिरन का बच्चा अभी जन्म लिया है, क्या दौड़ने लग जाएगा क्या? अरे दोस्तों नहीं दौड़ेगा। क्या नहीं आई है उसमें? परिपक्वता नहीं आई है। अर्थात दोस्तों कितना भी अभ्यास दे लो, कितना भी प्रशिक्षण दे लो, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसके जो व्यवहार में परिवर्तन होगा, सिर्फ वो किसके माध्यम से होगा? अधिगम के माध्यम से होगा। किसके अंतर्गत दोस्तों? अधिगम में। इसमें नेक्स्ट जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि निम्न में से अधिगम से संबंधित कौन सा नहीं है, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। आज हम सिर्फ उदाहरणों की बात करने जा रहे हैं। प्रश्न आ गया मंदबुद्धि बालक। क्या दोस्तों? मंदबुद्धि बालक अधिगम के अंतर्गत आएगा, परिपक्वता के अंतर्गत आएगा? क्या आपने उसको मंदबुद्धि बालक किया है क्या? प्रतिभाशाली बालक, क्या आपने उसको प्रतिभाशाली बालक बनाया क्या? दोस्तों गर्भावस्था में उसका पोषण अच्छा हुआ है, इसलिए दोस्तों बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है। तो कहने का मतलब दोस्तों परिपक्वता पर है। प्रश्न आ जाए मंदबुद्धि बालक है, अधिगम में है क्या? नहीं। क्या कहलाई दोस्तों? परिपक्वता। दोस्तों इसकी जो सीमा होती है परिपक्वता की, जो गति होती है सीखने की, परिपक्वता की सीमा, गति, व्यवहार एक निश्चित आयु तक होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक निश्चित आयु तक होता है। रीट 2015 में एक प्रश्न आया कि जो बच्चे का विकास होता है वो 1 कोशीय होता है या 2 कोशीय होता है या बहुकोशीय होता है? दोस्तों 1 कोशीय होता है। किसके आधार पर? परिपक्वता के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? परिपक्वता के आधार पर। दोस्तों इस क्लास में जो अपन बात करने जा रहे हैं कि परिपक्वता का संबंध है आनुवंशिकता से। परिपक्वता का जो संबंध होगा दोस्तों वो किससे होगा? आनुवंशिकता से।
और दोस्तों जो अधिगम का जो संबंध होगा, किसका संबंध दोस्तों, अधिगम का जो संबंध होगा वो किससे होगा दोस्तों, वातावरण से। किससे होगा दोस्तों, वातावरण से होगा। प्रश्न आ जाए, एक बालक कागज के पन्ने से जहाज बनाता है, फूल बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, अधिगम है या परिपक्वता है? क्या कहलाएगा दोस्तों, अधिगम कहलाएगा। बच्चे का विकास है, ये बच्चा सीख गया आज। क्या परिपक्वता में सीखने की, प्रश्न आ जाए, परिपक्वता से संबंधित नहीं है। परिपक्वता में जो बच्चे की जो सीखने की जो गति होती है, अपन बात कर रहे हैं बच्चे की सीखने की गति, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या इसको घटाया जा सकता है? परिपक्वता में बच्चे की सीखने की स्थिति को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है? क्या आप लोग बताओगे क्या दोस्तों? ना तो बढ़ा सकते हैं, ना ही क्या हो सकते हैं, घटा सकते हैं। जब बच्चा चलना सीखेगा तब बच्चा चलना सीखेगा, जब बच्चा बोलना सीखेगा तब बच्चा बोलना सीखेगा। कोई भी आप उसमें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दे लो, किसी भी तरह का अभ्यास करा लो, पर बच्चे की जो स्थिति होगी वो एक कोशीय होगी। प्रश्न पिछली बार आ चुका है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, यहां पर अधिगम में बच्चे की सीखने की स्थिति को क्या कर सकते हैं दोस्तों, घटा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं दोस्तों, बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों एक बच्चा रोजाना दोस्तों 10 घंटे वर्क कर रहा है। एक बालक जैसे अपन बात कर रहे हैं कि किसी काम को एक बच्चा दिन में 1 घंटे काम करता है, 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में एक वर्क को 1 घंटा करता है, एक दिन में 10 दिन में करेगा तो दोस्तों 10 घंटे। अब चाहते हैं कि अपन जल्दी हो जाए, तो इसकी सीखने की क्षमता गति में क्या कर दो, वृद्धि कर दो। 1 दिन में 2 घंटा सिखा दो दोस्तों, 5 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। अब आप चाहते हो कि मेरा बच्चा लिखना सीख जाए, अरे दोस्तों उसकी उंगलियों का विकास नहीं हुआ है, परिपक्वता नहीं आई है, नहीं सीख सकता। परिपक्वता होती है दोस्तों जन्मजात। परिपक्वता का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है क्या? प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या अधिगम का परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है क्या? प्रश्न को अच्छे समझना, ये चीजें प्रश्न पेपर में आती हैं, आप लोगों को इसको प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न पेपर में आपसे डेफिनेटली यदि पूछता है तो इस प्रकार के प्रश्न आता है कि अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय है क्या? बिल्कुल है। अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय हैं, बिल्कुल है। परिपक्वता और अधिगम का संबंध है। पर लेकिन दोस्तों जो अधिगम है वो वातावरण पर आधारित हो रहा है, और दोस्तों जो परिपक्वता है वो किस पर आधारित हो रहा है दोस्तों? आनुवंशिकता पर आधारित हो रहा है। दोस्तों इसके अंतर्गत अपन जो नई चीज बातचीत करने जा रहे हैं, किसके अंतर्गत? परिपक्वता के अंतर्गत। परिपक्वता की अपन लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि दोस्तों परिपक्वता समूह में रहने वाला सजात, जैसे जातीय की विशेषता बात कर लेते हैं। समूह में दोस्तों एक ही जातीय समूह की अपन लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मानव का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, पशु पक्षी का बच्चा है, सभी की एक ही आयु में बैठना सीखते हैं, एक ही आयु में चलना सीखते हैं। ये नहीं कि आज क्या बोलते हैं कि इसका बच्चा 10 साल में बैठना सीखा है, उसका 5 महीने में सीख गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर ही रहता है कि एक ही जातीय से जो संबंधित होते हैं सभी बच्चों में जो परिपक्वता होती है दोस्तों पे क्या होती है, समान होती है। पर लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अधिगम में जो सीखने की जो स्थिति हो सकती है, सीखने की जो अवधि होती है, सीखने की जो क्या होती है दोस्तों, अवधि होती है। सीखने की क्या होती है दोस्तों, अवधि होती है। वो क्या दोस्तों सभी बालकों में क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी बालकों में सीखने की जो अवधि होती है वो दोस्तों क्या होती है, अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा 4 साल में लिखना सीख गया, हो सकता है दोस्तों 14 साल तक लिख नहीं पा रहा है। दोस्तों कोई बच्चा 6 साल में इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, कोई बच्चे 16 वर्ष में भी इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है। वो कहलाता है दोस्तों क्या, अधिगम कहलाता है। पर लेकिन दोस्तों याद रखना, एक ही आयु में चलना होता है, एक ही आयु में बैठना होता है, एक ही आयु में दौड़ना होता है। हाँ थोड़ी उसकी जो स्थिति होती है वो थोड़ी कम हो सकती है। जैसे मान लो थोड़ा बच्चा जल्दी चल रहा हो सकता है, वो थोड़ा सा कम चल सकता है। पर लेकिन दोस्तों वो क्या कहलाएगा, परिपक्वता कहलाएगी। दोस्तों अधिगम और परिपक्वता से संबंधित पेपर प्रश्न बनते हैं, डेफिनेटली प्रश्न बनते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अधिगम और जो परिपक्वता है, अधिगम और जो क्या दोस्तों परिपक्वता है, वो किसके आधार पर है? विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर। दोस्तों विकास, क्योंकि प्रश्न पेपर में आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, जैसे आता है निम्न में से मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है?
विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, जंतु मनोविज्ञान, प्रयोगशाला मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों अपन ने जो अपन अधिगम की जो चर्चा कर रहे हैं, अधिगम और परिपक्वता की जो चर्चा कर रहे हैं, वो किसके अध्ययन के आधार पर कर रहे हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर हम ये लोग दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं जो आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं दोस्तों, खिसकना और बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। खिसकना, बैठना दोस्तों अधिगम है या परिपक्वता है? खिसकना और बैठना अधिगम है या दोस्तों परिपक्वता है? क्या होगा दोस्तों? अधिगम होगा या परिपक्वता होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों। परिपक्वता, चलना परिपक्वता, नई भाषा बोलना अधिगम, गणित के सवालों को हल करना अधिगम, हिंदी का पाठ पढ़ना अधिगम, मराठी बोलना अधिगम। और बच्चा कुछ भी बोलता है, अपने मुंह से अनुकरण करता है, परिपक्वता, जन्मजात। अनुकरण की प्रवृत्ति दोस्तों बच्चे में 7 या 8वें महीने से विकसित हो जाती है। बोलता नहीं है पर लेकिन क्या आवाज का अनुकरण करने लग जाता है स्थायी रूप से। ये चीज आप लोग याद रखना दोस्तों। अधिगम और क्या परिपक्वता दोनों ही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पेपर में यदि प्रश्न आता है तो अपने को यहाँ से पेपर में प्रश्न करना ही है। और दोस्तों याद रखना, यदि आपसे प्रश्न पेपर में ऐसे आ जाए कि जो नए कौशल है, क्या दोस्तों नए जो कौशल है, यदि अपन नए कौशलों की बात करते हैं कि बच्चे में नए कौशल उत्पन्न करना, बच्चे में नए कौशल उत्पन्न करना, नई क्रिएटिविटी उत्पन्न करना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अधिगम के अंतर्गत आएगा, परिपक्वता के अंतर्गत आएगा। आप लोग बता सकते हो क्या? नए कौशल दोस्तों अधिगम से आएगा। नई क्रिएटिविटी किससे आएगा? अधिगम से आएगा। पर लेकिन प्रश्न आ जाए आपसे कि नए कौशल उत्पन्न होना किसको प्रभावित करेगा दोस्तों? परिपक्वता से। जब तक बच्चे में परिपक्वता नहीं होगी तो वो नए कौशल नहीं सीख सकता। दोस्तों अधिगम के लिए किसका होना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाल के लिख लेना आप अपने कॉपी में कि अधिगम के लिए किसका होना आवश्यक है। अधिगम के लिए बच्चा कब सीखता है? अधिगम के लिए किसका होना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिगम के लिए किसका होना आवश्यक है? अधिगम के लिए किसका होना आवश्यक है? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका उद्दीपक। अधिगम मतलब होता है दोस्तों सीखना। उद्दीपक का मतलब होता है किसी एक विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होना। मान लो दोस्तों डेली 9 बजे मनोविज्ञान के 10, 15, 20 चैनलों पर डेली क्लास आ रही है और आप उन क्लासों में से मान लो मेरी क्लास लाइक कर रहे हो, किसी और की क्लास लाइक कर रहे हो, उसको देख रहे हो, वो कहलाता है दोस्तों अधिगम। आज आप लोग क्लास क्यों ले रहे हो? क्योंकि रीट की भर्ती आ गई, उद्दीपक मिल गया, रीट की विषय वस्तु आ गई है, रीट का पाठ्यक्रम आ गया, विज्ञप्ति आ गई है, मेरी मनोविज्ञान की किताब आ गई है, इसलिए आप लोग आकर्षित हो गए। मतलब अधिगम के लिए हमेशा उद्दीपक का होना जरूरी है। पर लेकिन दोस्तों परिपक्वता के लिए किसी प्रकार का उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को लेजी प्रश्न मत समझना और आप भी लेजी मत हो जाना कि अधिगम के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। बिल्कुल होना आवश्यक है। दोस्तों याद रखना, जो उद्दीपक है वो हमेशा दोस्तों प्रस्तावना का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षण विधि से संबंधित। उद्दीपक जो हमेशा कार्य करेगा दोस्तों, वो क्या काम किसका कार्य करती है? प्रस्तावना का कार्य करती है। प्रस्तावना, उद्दीपक किसका काम करता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो लोग पढ़ाते नीचे एक चैप्टर ही तो आता है कि आज हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे, वो उद्दीपक ही तो हो गया। अच्छा हम दोस्तों उसके बारे में तो सीखेंगे, वो क्या कहलाया? सीखना। और दोस्तों जहां पर सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक बच्चा सीख जाता है। ऑटोमेटिक उड़ना सीख जाता है, तैरना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वहां पर परिपक्वता कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? परिपक्वता। दोस्तों मैं आपको अभी कह रहा हूं कि आते वक्त ना क्लास को जरूर है ना बिल्कुल शेयर कर दो। स्टूडेंट बढ़ेंगे, मनोबल बढ़ेगा। मैं डेली क्लास लूंगा आपकी, क्योंकि सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार का उद्देश्य आपको निस्वार्थ पहल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना है। मेरा कहने का मतलब है कि जितने स्टूडेंट आपसे जुड़ेंगे, किसी ने कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया और मान लो वो प्रश्न पेपर में आ गया, उसका आंसर आपको तुरंत मिल गया, तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। आज की क्लास में दोस्तों अधिगम और परिपक्वता की हमने चर्चा की है। सिर्फ इतना सा याद रख लेना, अधिगम वातावरण अनुकूल होता है और जो दोस्तों परिपक्वता होता है वो आनुवांशिकता होता है। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप क्लास में आते हो ना, क्लास को शेयर कर दो। और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं उसको अभी बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई नई वीडियो आपको संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर भी होंगे
और दोस्तों आपको अभी मैं एक लिंक बनाने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आपका डेली पेपर होगा। दोस्तों आज की चैप्टर में अपने अधिगम और परिपक्वता के बारे में जो भी था वो हमने पढ़ लिया। और दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने पहले ही किताब आपको मैंने बता दी है, इसमें मैंने आपको अधिगम और परिपक्वता के बारे में पूर्ण रूप से अच्छे रूप से क्लियर किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अभी आप लोगों ने सीखा हुआ है, इसको मान लो आप लोग नहीं लिख पाए हो तो यहाँ से भी आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हो और किताब में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो अधिगम और परिपक्वता क्या है। दोस्तों क्लास यदि आपको पसंद आई तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना। कल की क्लास के लिए दोस्तों वेट करना। थैंक यू।